friends, my name is Chetan and I am from IIT Jammu. I am pursuing MTech CSE. So, in this video, I will discuss about GATE exam, and uh, there are there will be major key points in this video. So let's start. What is GATE exam? What is GATE exam and exam pattern and other things. So GATE exam, uh, its full form is Graduate Aptitude Test in Engineering. In this video, we will discuss what is GATE exam and what are the conducting bodies for this exam, eligibility criteria for this exam pattern and structure, and types of question in this exam, marking schemes, and opportunities through GATE exam. Okay, so what is GATE? So GATE is Graduate Aptitude Test in Engineering. Uh, After the graduation, after the any 4-year graduation program, a candidate student is eligible for the GATE, and for the GATE exam there are conducting bodies. Is top 7 IITs and IISc बेंगलोर. सो जो गेट एग्ज़ाम है वो टॉप 7 IITs और IISc के द्वारा कंडक्ट की जाती है, और ये एग्ज़ाम रोटेशनल बेसिस पे कंडक्ट की जाती है. जैसे 2024 में गेट 2024 था वो IISc बेंगलोर ने कंडक्ट किया था. इसी तरीके से जो गेट 2023 था वो IIT कानपुर ने कंडक्ट किया था. इसी तरीके से 22 खड़गपुर ने किया था. इसी तरीके से जो 21 था वो IIT बॉम्बे ने किया था. और इस एग्ज़ाम के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर गेट. सो क्वालिफिकेशन में जो है उसके लिए स्टूडेंट एनी 4-year ग्रेजुएट प्रोग्राम किया होना चाहिए. जैसे कि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से जिसने BTech किया वो एलिजिबल हो जाता है, और जो बी का स्टूडेंट है, BTech का स्टूडेंट है, वो 3rd ईयर में भी अपना गेट का अटेम्प्ट दे सकता है. इसी तरीके से जो BSc के बच्चे होते हैं वो एलिजिबल नहीं होते, उन्हें MSc के बाद वो गेट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. जो MSc डूइंग कैंडिडेट होता है वो एलिजिबल हो जाता है गेट के लिए. और जो गेट एग्ज़ाम है वो डिफरेंट डोमेन्स में गेट एग्ज़ाम है, उनका पेपर होता है. जैसे 29 गेट पेपर्स होते हैं, जैसे गेट कंप्यूटर साइंस, गेट इलेक्ट्रिकल, गेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, गेट सिविल, गेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गेट प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, गेट पेट्रोलियम. इस तरीके से 29 पेपर होते हैं. मैं सारे के नाम नहीं जानता हूँ. इस सब चीज़ों का मैं इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव लिंक पे डाल दूँगा. इन सब का सिलेबस में मैं उसी चीज़ में डाल दूँगा. ओके, सो ये इस एग्ज़ाम को BTech वाले, इन जनरल BTech वाले बच्चे देते हैं. एग्ज़ाम पैटर्न एंड स्ट्रक्चर है. इसमें इन जनरल जो बोला जाता है, जो मेन कोर इंजीनियरिंग पेपर्स है, उसमें कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है. जो गेट एग्ज़ाम होता है उसमें टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है. 100 मार्क्स का टोटल गेट एग्ज़ाम होता है. इसमें से जो 15 मार्क्स होता है, 15 मार्क्स वो नॉन टेक बोल सकते हैं. जो एप्टीट्यूड होता है उसके लिए होता है. एप्टीट्यूड होता है जो 15 मार्क्स का आता है इस एग्ज़ाम में. एप्टीट्यूड, इसके क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस होते हैं इसके. और इसी तरीके से इसमें से 5 क्वेश्चंस आर फॉर 2 मार्क्स एंड 5 क्वेश्चंस आर फॉर 1 मार्क्स. इसी तरीके से जो 85 मार्क्स बचे,
ये कोर सब्जेक्ट के लिए होते हैं। फ्रॉम द कोर सब्जेक्ट 85 मार्क्स, जो 100 मार्क्स पेपर होता है उसमें 85 मार्क्स कोर सब्जेक्ट से आते। इन दिस कोर सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इज आल्सो इंक्लूडेड। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स included. In general, GATE says it will be 13 marks, but sometimes it can be more than 13 marks and it can be also less than 13 marks. This vary on the basis of the which paper, which type of paper you are given. Or in this there are total 55 questions from the core। 55 क्वेश्चन होते हैं जो कोर से होते हैं। इसी में हम देख सकते हैं कि 10 क्वेश्चन यहाँ से और 55 क्वेश्चन यहाँ से। सो देयर विल बी टोटल 65 क्वेश्चंस। सो इन गेट एग्जाम ही IIT's GATE exam, in GATE exam there are 65 questions and it will be 400 marks from 10 questions, from 65 questions 10 questions for the aptitude and 55 other 55 questions are for the core subject। And core subject are for every branch there are different core subject। इसमें जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन गेट एग्जाम। तो गेट एग्जाम के अंदर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें से है MCQ, उसमें 3 प्रकार है MCQ, MSQ एंड अदर वन इज NAT। MCQ इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब अपने पास 4 ऑप्शन होते हैं उसमें से एक ऑप्शन करेक्ट होता है MCQ में। MSQ मीन्स मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस, मतलब अपने पास 4 ऑप्शन होते हैं उसमें से उन चारों में से एटलीस्ट 1 करेक्ट होगा ही होगा। इट मीन्स एटलीस्ट 1, मतलब मोर ऑल आर 4 कैन बी ऑल्सो करेक्टेड। एंड थर्ड टाइप इज NAT, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। इसमें हमें क्वेश्चन मिलता है और उसका हमें जो आंसर है वहाँ पे लिखना होता है। दिस एग्ज़ाम और ये एग्ज़ाम जो है पूरा कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। अब इस एग्ज़ाम में गेट एग्ज़ाम में हमारे पास 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 मार्क्स क्वेश्चंस एंड 1 मार्क क्वेश्चन। सो हियर कैन बी एनी 2 नंबर क्वेश्चन और 1 नंबर क्वेश्चन कोई डिसाइड नहीं है, ये कितने भी हो सकते हैं। बट एप्टीट्यूड के अंदर फिक्स है, जो एप्टीट्यूड 15 मार्क्स होता है इसमें 2 मार्क्स क्वेश्चन will be 5 question and also 1 mark question, 1 mark question also will be 5 questions। और इसमें इस एग्ज़ाम में जो नेगेटिव मार्किंग भी होती है, उस नेगेटिव मार्किंग की बात करें जाए तो इस एग्ज़ाम में जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो होती है 1/3। 1/3 it means if you incorrect any 1 mark question that time deduction of -0.33 मार्क्स, मतलब 1 नंबर का गलत जो क्वेश्चन होता है तो फिर हमें माइनस मार्किंग 0.33 का होता है। और यदि 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो -0.66। ओके, और जो माइनस मार्किंग ओनली MCQ क्वेश्चंस पे होती है, ओनली माइनस मार्किंग in MCQ questions। MSQ questions पे no any minus marking and NAT questions there is no any minus marking। यहाँ MSQ और NAT questions पे कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है। तो अपॉर्चुनिटीज थ्रू गेट एग्ज़ाम। सो जो गेट एग्ज़ाम है उसके थ्रू हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती है किसी PG कोर्सेस में इनरोल करने के लिए
एडमिशन के लिए, पीजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए, जैसे पीजी कोर्सेज हो गया, एमटेक, एमएस, या इसको एमटेक रिसर्च भी बोलते हैं, एमटेक रिसर्च, या डायरेक्ट यूजिंग गेट स्कोर वी कैन टेक एडमिशन आल्सो इन PhD courses, and also we can go in for MBA in some IIMs, because in some IIMs there are few seats are reserved for GATE aspirants. So using the GATE score you can also take admission in MBA in IIMs. तो यूजिंग गेट एग्ज़ाम है उसके स्कोर पे हमें एडमिशन मिलता है पीजी कोर्सेज में, जैसे एमटेक, एमएस, पीएचडी। जो एमटेक कोर्सेज है हम टॉप आईआईटी से करते हैं, एमटेक जो भी करना हो, और उसका जो एमएस है वो भी टॉप आईआईटी में होता है जो भी है, और पीएचडी हम किसी भी टॉप आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए इन जनरल बच्चे यूज़ कर गेट एग्ज़ाम के थ्रू जाते हैं, एडमिशन लेते हैं। जो एमटेक होता है ये 2 ईयर प्रोग्राम होता है, बाकी जो एमटेक रिसर्च होता है यह 3 ईयर प्रोग्राम होता है। इसको एमटेक आरए भी बोलते हैं और इसको एमटेक टीए बोलते हैं। पीएचडी के लिए होता है, इसमें अराउंड 35K के अराउंड स्टाइपेंड मिलता है। ये 5 ईयर कोर्स होता है, 5 ईयर कोर्स। और MBA 2 ईयर्स कोर्स। और जो एमटेक में एडमिशन लेता है यदि कोई बच्चा, तो जो यदि वो गेट क्वालिफाइड है, कट ऑफ उसका क्लियर है, तो उसको जो एमटेक में एडमिशन लेता है तो उसे 12,400 स्टाइपेंड मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे अराउंड 80,400 के 18,400 के आसपास कुछ स्टाइपेंड मिलता है। पीएचडी में 35K का अराउंड, MBA का होता है, अभी मेरे याद नहीं आ रहा है। तो यही है। उसके बाद जो गेट एग्ज़ाम, जो गेट स्कोर, यदि आप अच्छी रैंक लाते हो तो जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है, गवर्नमेंट जॉब्स इन इंजीनियरिंग, in PSUs companies. So using GATE through GATE score you can also grab a job in PSUs। PSU में आप नौकरी पा सकते हैं। जैसे बहुत सारे PSUs होती है, जैसे महारत्ना, मेरी रत्ना, ओलार। So we can also get job in PSUs using GATE score। यदि हमारे पास अच्छा रैंक होता है तो PSU में इजीली जॉब मिल जाती है। इसी प्रकार यदि देखा जाए तो जो यदि आपके पास कोई अच्छा गेट स्कोर नहीं है, तो यदि आपके पास गेट एग्ज़ाम का नॉलेज है, तो जो बहुत सारी PSU से वो खुद एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है खुद के रिक्रूटमेंट के लिए। तो जो PSU से एग्ज़ाम होता है उसमें मोस्टली गेट का सिलेबस ही पूछा जाता है। तो यदि आपका गेट के सिलेबस कंप्लीट अच्छे से टॉपिक कंप्लीट करें आपने, तो आपको जो PSU से एग्ज़ाम, जैसे बार का, इसरो, ये ऑल आर कंडक्ट itself exams to recruit students। So there are opportunities, there are many opportunities by giving GATE exam। So we can also prepare for GATE। In next video we will discuss about the preparation of GATE exam, how to prepare for GATE and all other things। So thank you for watching this video।